चलो हम फटाफट इसको शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें चार साइडों से क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर, सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे, क्या पॉइंट सर? दुनिया में चाहे सर नंबर ऑफ साइड कितना भी हो, अगर मुझे उसका सम ऑफ ऑल एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल इन एन साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड जितना भी हो, एन साइडेड पॉलीगोन। और हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं? इंटीरियर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n-2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 180 डिग्री। चाहे कोई सा भी आपको किसी भी फिगर का अगर आपको क्या पूछा जाए, सम ऑफ ऑल एंगल पूछा जाए, तो फटाक से फॉर्मूला याद रखेंगे n-2 into 180 to get the sum of all angle of that figure. For example, if you want to know the sum of all angle in the pentagon, अगर आपको याद नहीं, इट्स ओके, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है and you know that in the pentagon their number of side is 5. So what you do to find sum of all angle of that figure? Only put that values here in that place, in the place of n. So जब आप पुट करेंगे n की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस, हमने क्यों किसकी निकाले? पेंटागन का सारा एंगल का जोड़ निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बोला गया? जी सर, अगर आपको हर एक एंगल का जोड़ निकालना है, कोई भी वैल्यू करना है, लेकिन उसका नंबर ऑफ साइड अगर आपको पता है, तो पुट दैट number of side, the value of number of side in the place of n minus 2 and multiplied by 180. So what you get? 3 into 180. It means sum of all angle of n sided, means the 5-sided polygon whose name is pentagon is equal to 18.3. इसको याद भी रखेंगे छोटी छोटी चीजों को। तो इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉलीगोन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सारा का सारा इंटीरियर एंगल का जोड़ निकाल सकते हैं। वेरी गुड। और एक चीज और बता देता हूं तुम लोग को, जैसे मान लो कि पॉलीगोन है, ठीक है ना, ये मान लो उसका इंटीरियर एंगल है और ये मान लो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, आगे मूव करते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं आगे मूव करके। आगे मूव करके देखते हैं हम लोग। अब आप बात करते हैं हम लोग सर नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ साइड, इस फॉर्मूला को लिख लें, नंबर ऑफ साइड्स in n-sided regular polygon. And what is regular polygon? A polygon whose all angle and all sides are to be equal, then what we call that polygon is a regular polygon. Regular polygon का मतलब ही होता है कि एक ऐसा polygon सर जिसमें क्या हो सर, सारा का सारा साइड और सारा का सारा एंगल अगर सेम हो जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो सर अगर नंबर ऑफ साइड इज n दे रखा है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। याद रखना, मतलब अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पता है मुझे उस रेगुलर पॉलीगॉन का, यहाँ पे चाहो तो ईच भी लिख सकते हो, और हमें 360 को ईच एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? उस पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगा। या कभी कभी क्या देता है कि आपको नंबर ऑफ साइड दे देगा, क्या पूछेगा? इस पॉलीगॉन का रेगुलर पॉलीगॉन क्या निकालिए? ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इसको नीचे भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। हाँ, लेकिन जब मजा जब आएगा कि आपसे क्या पूछ ले? नंबर ऑफ साइड दे दे और आपसे क्या पूछ ले? इंटीरियर एंगल पूछ ले।
तो जब नंबर ऑफ साइड देगा तो यू नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ साइड व्हिच इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल. व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट यू फाइंड, यू गेट अ एक्सटीरियर एंगल बट यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल. मतलब तुम्हें जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. लेकिन तुमसे क्या पूछा गया है सवाल में कि इंटीरियर एंगल बताइए. तो घबराने की बात नहीं है, हमें पता है कि सर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन या किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री होता है. तो सर जब आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गया है तो उसको 180 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एग्जैक्टली क्या मिलेगा, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा. तो छोटे छोटे फॉर्मूला को अगर आप अभी से लिखते जाएंगे कॉपी में, आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. जब हम लोग आगे इससे जब सवाल बनेगा, जब सवाल पूछा जाएगा, मतलब आपके होश उड़ जाएगा अगर आपको ये सारी बेसिक चीजें नहीं पता. तो इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनते हैं और ऐसे प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. तो यू फर्स्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ दैट chapter. Now come to the another formula. If somebody asks what is the number of diagonal of n-sided polygon, अगर तुमसे कोई ये पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए सर एक पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 10 है, तो ये बताइए सर उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा. तो बिना फॉर्मूला के आप नहीं बता पाएंगे. सो राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल. तो लिखे नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल in n-sided polygon is equal to m ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाई 2. ये वो फॉर्मूला है जो आपको नंबर ऑफ डायगोनल देगा किसी भी पॉलीगॉन का. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं सर स्क्वायर की, स्क्वायर है 4 नंबर ऑफ साइड्स. सो व्हेन यू पुट द 4 इन द प्लेस ऑफ वेयर, इन द प्लेस ऑफ n हियर, तो what we have to find? We have to find हम लोग को क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल. किसमें सर, अगर स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल का पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, हाँ बिल्कुल हमें पता है कि 2 होता है. लेकिन अगर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे सर 4 minus 3 is equal to what सर 1 divided by 2. What you get? और हाँ तो मुझे पता था, तुम्हें याद है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल इज 2. इट्स ओके. लेकिन हाउ टू यूज द फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए टू गेट अ नंबर ऑफ डायगोनल. अब मान लो तुमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ साइड, जैसे मान लीजिए डेकागोन का पूछ ले कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा. इट्स ओके. फर्स्ट तुम्हें क्या लर्न करना है भैया, डेकागोन में नंबर ऑफ साइड क्या. क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा. चैप्टर नंबर 3 दूसरे पेज पे आपको सारा का सारा नंबर ऑफ साइड इतना है तो कितना, क्या नाम है, नेमिंग आप देख सकते हैं क्लास 8 से. तो सर अगर 10 साइड का डेकागोन का अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ डायगोनल, व्हाट यू हैव टू डू, पुट द वैल्यू ऑफ 10 इन द प्लेस ऑफ m एंड यू गेट द आंसर. उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने कि एक्चुअल में क्या क्या स्क्वायर के बारे में हम लोग जान सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है. चलिए स्क्वायर से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं जरा इस चीज का. जैसे कि अभी इस साल जब जामिया के एग्जाम होते हैं बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था, अभी बताऊंगा. सबसे पहले लिखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. सर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें सारा का सारा साइड बराबर होता है और सारा का सारा एंगल बराबर होता है और हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है बच्चे लोग, 60 डिग्री होती है. और ये सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन भी कहा जाता है इसे. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहा जाता है, सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. और उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, हर एक इंटीरियर एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो, अगर मान लो साइड हमने ए बोल दिया, सबका साइड सेम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो द फॉर्मूला टू फाइंड द हाइट ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू, write it down and learn it, √3 divided by 2 into side. It means √3 by 2a. तो अभी जामिया में सवाल आया था इस साल, उसने ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था उसने ये पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल टू द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल. इट मींस व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू कि बताइए कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और डिवाइडेड बाय साइड का रेशियो क्या होगा. इट्स इजी व्हेनेवर यू लर्न द फॉर्मूला ऑफ
हाइट ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। हाँ, बच्चों ने गलत करके आए थे, बच्चे काफी सारे जो बच्चे थे जिनको हाइट का, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट पेपर देने चले गए थे और उन लोग विदाउट रिवीजन करने पेपर देने चले गए, तो वो लोग भूल चुके थे कि हाइट ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल छोटी सी चीज लग रही है तुम्हें, लेकिन वो भूल गए थे कि एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल? So you have to learn the formula of an equilateral triangle, which is equal to √3 divided by 2 into a, and when you divide it by the side a, what do you get? A cancelled by a, and what the ratios, which is equal to √3 ratio 2. It's very easy when you learn the formula. अगर आप फार्मूला को याद कर लेते हैं, दिमाग में बसा लेते हैं इस फार्मूला को, जहन में उतार लेते हैं, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत प्यारा सवाल था जो कि इस साल आया हुआ था, पिछले साल 2019 में। उम्मीद करता हूँ बच्चे तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी और अपने नोट्स को अभी से अच्छे करते हुए चले हो। हर एक फॉर्मूला को अपने बीच वाले पन्ने में निकालो और उसको लर्न करके अपने दिमाग में बसा लो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एरिया। व्हाट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एंड सबसे पहली बात कि आपको पता है सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला एक्चुअली में लगता है कि है राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमें ये याद नहीं करना है, हमें याद ये करना है कि सर हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 into a। अगर जिस बच्चे को ये याद है ना तो उसके लिए एरिया याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों सर? ये रहा क्यों, इसलिए क्योंकि सर एरिया इक्वल क्या है? हाफ बेस क्या है सर? बेस इज इक्वल टू ए द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया बेस। और हाइट क्या है सर? हाइट क्या हमारा? √3 divided by 2 into a। So when you put that value in here in the place of h, what you get? And when you multiply by a into a, you get a square √3 4. So the area of equilateral triangle is what? √3/4। याद करो बच्चे लोग, बोलो √3/4 a square, बोलो √3/4 a square। क्लास में लर्न करके सीधा सवाल लगाओ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a square, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 एग्जैक्टली a। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे बोला सर अगर मान लीजिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होके कोई जनरल ट्रायंगल आ जाए, स्क्रीन ट्रायंगल आ जाए, देन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर? तो घबराने की बात नहीं। एक हमारे साइंटिस्ट थे हीरोन साहब, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, हीरोन्स फॉर्मूला। उन्होंने वो फॉर्मूला हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है ना? तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे स्क्रीन ट्रायंगल का, जो कि तुम्हारे क्लास 9 का एक चैप्टर है, कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला के बेस जो चैप्टर हमारा, तो उसको जाके एक बार आप लोग खुद से लगा लेंगे। वो मोर देन सफिशिएंट है, बस ये फॉर्मूला के ऊपर देखें जाए और सवाल लगाएं, बिल्कुल विदाउट टेकिंग टेंशंस। और मैं उसका भी एक शॉर्टकट लिख दूंगा, उसके बाद में करते हैं। और इसकी दूसरी बात भैया पैरामीटर पूछेगा, एंड वी नो दैट व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या है भैया? ए है। या बोलो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? 3 into साइड मींस 3a। चलिए बाबू लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं आगे हम लोग और क्या सीख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके सारे साइड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मान लो इसको ए बोल दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हीरोन साहब ने बोला था कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल है, या हत्ता कि आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? √3/4 a square ही आएगा, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लोग याद करेंगे क्योंकि हम लोग अगर याद रहेगा तो सवाल बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा हमारा। लेकिन हम लोग देखते हैं हीरोन्स साहब ने हमें क्या फॉर्मूला देके गए। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था बच्चे लोग, अगर आपको मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप कुछ मत करें, सबसे पहले पैरामीटर निकालें, उसका आधा निकालें। पैरामीटर का आधा निकालें मतलब सबसे पहले पैरामीटर निकालें, उसको भाग बाई 2 कर दें, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो उसी को उन्होंने क्या बोला था? सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा पैरामीटर, जिसको उन्होंने डिनोट किया था एस से। किसे डिनोट किया था? एस से। तो सर उन्होंने बोला था कि सेमी पैरामीटर निकालो। सेमी पैरामीटर क्या होता है सर? पैरामीटर अगर मैं बात करता हूं इसका बच्चे लोग पैरामीटर निकालो, तो पैरामीटर क्या होगा सर? आपने अभी बताया सम ऑफ द बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल साइड a + b + c। एग्जैक्टली यही है। सेमी पैरामीटर क्या होगा सर? सारे साइडों का जोड़ को, सेमी का मतलब आधा, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने।
तो ये क्या निकल के आ गया सर, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया हमारा एस। अब जो उन्होंने उसके बाद क्या बोला कि जब आपने सेमी पैरामीटर निकाल लिया है तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो उन्होंने बोला कि आप लिखे एरिया इज इक्वल टू सबसे पहले एक अंडर रूट लगाएं, एस सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेकंड साइड and the third one. When you solve that, you get the area of what? Triangle. तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग इस फॉर्मूला को तुम लोग लिखोगे अपने कॉपी में और याद रखोगे, और इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो मैं तुम लोग खुद भी करा दूंगा, और एनसीईआरटी से जितने भी सवाल बनते हैं उसको आप एक बार कर लेंगे। मोर देन एनफ है इस फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करने के लिए, उससे बाहर कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला सवाल।